सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास के कुछ भेदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज बचे हुए समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आए पूर्व में पढ़े हुए पहले समास को दोहरा लेते हैं कि हमने किन किन समासों को पढ़ा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम लोग कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने सबसे पहले समास जो पढ़ा था अव्ययी भाव समास, जिसमें हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास में इसका पहला वाला पद प्रधान होता था और दूसरा पद बदलता था। दूसरा समास हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, जिसमें कि इसका दूसरा पद प्रधान होता था और पहला वाला बदल जाता था। हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमने देखा इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था द्विगु समास, जिसमें कि हमने देखा कि पहला वाला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो आए परिभाषा इसकी जानते हैं कि वह समास जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय हो, या फिर कह सकते हैं कि पदों में विशेषण और विशेष का संबंध हो, वह क्या होता है, कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या एक पद विशेषण होता है दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए तो पहला वाला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कि पहले विशेष्य आ जाता है और दूसरा वाला पद क्या होता है, विशेषण होता है। तो हम यूं कह सकते हैं इसको कि इसमें विशेष्य और विशेषण दोनों का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास होता है। शब्द आए इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, इनके बारे में जान लें हम कि ये क्या होते हैं, कि विशेष्य किसे कहते हैं या विशेषण किसे कहते हैं। इनको जानने के लिए एक उदाहरण हम लिखते हैं। गाय काली है। गाय काली है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन काली है, गाय। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। और उसकी जो विशेषता होती है या जो शब्द विशेषता बताते हैं कि गाय कैसी है, काली, गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो यह हो गया विशेषण। या कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। आगे देखें, यहां भी विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो इस वाक्य में हम देखें गाय काली है, तो इसमें विशेषण क्या होगा, काली। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहां पर, गाय की। इस तरीके से हम पदों में पहचान लेंगे कि कौन सा विशेषण पद है, कौन सा विशेष्य पद है, और जहां पर विशेषण और विशेष का संबंध हमें नजर आ जाएगा वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आगे देखें उपमान और उपमेय। उपमान, जिससे उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमान, और उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें, चंद्रमुख। ये मुख जो है किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के। तो किससे उपमा की जा रही है, चंद्रमा से। तो चंद्र यहां पर क्या है आपका, उपमान, और मुख उपमेय। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। ठीक, कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कर्मधारय समास में कैसे विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो देखें उदाहरण, इसमें महात्मा, समस्त पद क्या है, महात्मा,
विग्रह हमने किया महान है जो आत्मा। क्या हो गया विग्रह? महान है जो आत्मा। अब इसमें देखें विशेषता क्या है, आत्मा की विशेषता क्या है? महान। हमने इससे पहले पढ़ा है कि जिस पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास होता है। तो विशेष और विशेषण, यहाँ पर विशेष्य क्या है? आत्मा, और उसकी महानता जो है यहाँ पर विशेषण है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। दूसरा देखें नील गाय। नीली है जो गाय, गाय की विशेषता क्या है? नीली। तो गाय क्या है यहाँ पर? विशेष। ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष का यहाँ पर संबंध है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसके बाद देखें महादेव। महान है जो देव, देव विशेष्य, महान विशेषण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब यहां पर अब तक देखिए यहां पर समान आया है, तो अधिकतर जब उपमेय और उपमान की बात आ जाती है, उपमान और उपमेय की बात आ जाती है, तो वहां पर के समान के द्वारा उसका विग्रह किया जाता है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मुख यहां पर क्या होगा? उपमेय, और उपमान क्या होगा? चंद्रमा। कनक लता, लता कैसी है? कनक के समान, सोने के समान। तो लता यहां पर क्या हो गई हमारी? विशेष्य, या हम कह सकते हैं कि उपमेय, और कनक उपमान। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है। अगला समास हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं कि जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, एक नया पद बनाते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कह रहा है? ना ही पहला वाला पद प्रधान हो रहा है, ना ही दूसरा वाला पद प्रधान हो रहा है, बल्कि एक तीसरा पद निकल के आ रहा है। एक तीसरा पद या एक नया पद निकल कर आ रहा है या बन करके आ रहा है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। उदाहरण में देखते हैं कि जैसे लंबोदर, दो शब्द हैं या दो पद हैं यहां पर, लंबा और उदर। इसका विग्रह हमने किया लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर करते यहां पर पेट से है, कि जिसका लंबा है पेट जिसका, या लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहां पर ना ही पहला वाला पद प्रधान हुआ, ना ही दूसरा पद प्रधान हुआ, एक तीसरा अर्थ निकल करके आया, एक नया अर्थ निकल के आया, श्री गणेश। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। आगे देखें चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब यहां पर चार का भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है, मुख का भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है, एक तीसरा अर्थ दे रहा है ब्रह्मा, नया अर्थ निकल के आया। तो ये क्या हो गया हमारा? बहुव्रीहि समास। तो जहां पर ना पहला वाला पद प्रधान हो रहा है, ना ही दूसरा पद प्रधान हो रहा है, एक नया अर्थ निकल के आता है, वहां पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। आगे मुरलीधर, विग्रह किया हमने मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। या फिर और देखें चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। ठीक है। तो इस तरीके से एक तीसरा अर्थ हम देखेंगे यहां पर निकल के आ रहा है, एक नया शब्द या नया पद निकल करके आ रहा है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है। ना पहला वाला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, एक तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो हमने समास के बारे में पढ़ लिया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ समास ऐसे हैं, जैसे दशानन, यहां भी दस आ रहा है, और आपने पढ़ा था द्विगु समास में क्या था कि पहला वाला पद संख्यावाची होता है। तो यहां भी पहला वाला पद क्या होता है? संख्यावाची हो रहा है, परंतु यह एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप अभ्यास करें, अभ्यास करने के पश्चात सारे समास की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करता हूं आपको समास समझ में आया होगा।
धन्यवाद।